हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वो है हमारा होमवर्क असाइनमेंट 5 और ये है स्कूल्स इन द क्लाउड। तो स्कूल्स इन द क्लाउड क्या है? ये एक तरह से ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उसका नाम दे रखा है। ऑनलाइन मतलब जो है स्कूल चला रखा है उसको कह रहे हैं स्कूल्स इन द क्लाउड। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Any problem, ask me in the comment box. I'm always ready to help you out. So let's start. Schools in the cloud. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. On a weekday morning, 64-year-old Jackie Barrow turns on her computer in her home in Saddleworth, England. अब देखो वो जो है यहाँ पर जो है ये है जैकी बैरो, एक लेडी है, ये अपना और लैपटॉप ऑन करती है, लॉग्स ऑन टू स्काइप. और क्या ऑन करती है? स्काइप. लॉग ऑन टू का मतलब कि क्या चलाती है? स्काइप चलाती है. एंड स्काइप किससे चलाते हैं? मेक अ कॉल, जिसमें कि हम मतलब कि देख सकते हैं एक दूसरे को. एंड मेक्स अ कॉल करती है. हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड 50 स्टूडेंट्स टर्न टू देयर 12 शेयर कंप्यूटर्स इन कायगिरा, अ विलेज इन वेस्ट बंगाल. और जो है उसमें से 50 बच्चे जो हैं वो उसकी जो है मतलब ऑनलाइन आ जाते हैं. और ये जो है बच्चे जो हैं कहाँ के? कायगिरिया के. विलेज इन वेस्ट बंगाल में एक विलेज है उसमें. विद इन मिनट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ बैरोज फेस फ्लिकर्स एंड इज ग्रीटेड विद चीयर्स. और तभी उसका चेहरा आता है, इनका बैरो का दिखाई देता है और वो सबको चीयर्स करती है. चीयर्स मतलब सबको विश करना, जैसे हम खुशी से हेलो एवरीबॉडी शी सेज वेविंग टू द किड्स. वो मतलब जैसे कि वेव करती है हाथ से अपने. आई डोंट नो व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक. मुझे नहीं पता कि एलिफेंट कैसा दिखता है. कैन यू फाइंड मी अ फोटो ऑफ वन. क्या तुम मेरे लिए फोटो निकाल सकते हो एक? द असेंबल्ड चिल्ड्रन एजेड 5 to 14 सेट अपॉन दिस टास्क विद द एक्सिबरेंस. तो बड़े बच्चे मतलब एक्सिबरेंस का मतलब होता है बड़े एनर्जेटिक होकर, क्योंकि बच्चों को जब नई सी चीज़ दे दो काम करने के लिए, ढूंढने के लिए, और वो भी ऑनलाइन लैपटॉप पर, तो वो बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं. तो बड़े एनर्जेटिकली वो क्या करते हैं? यूजुअली रिजर्व्ड फॉर नॉन स्कूल एक्टिविटीज़. तो वो जो नॉन स्कूल एक्टिविटीज़ के लिए मतलब ये जो काम होते हैं उनमें एनर्जी बड़ी आ जाती है. ऐसे बैठ के किताबें पढ़नी हो तो उनको बोरिंग लगता है, मगर वो फटाफट से अगर ऐसे ढूंढना हो तो बड़े ठीक अच्छे हो जाते हैं. फॉर नॉन स्कूल आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद ऑफ ऑनलाइन सर्चिंग. अब ऑनलाइन सर्च किया उन्होंने. आ डाइवर्स एरे ऑफ एलिफेंट्स फोटोज़ इज़ ऑन देयर स्क्रीन. और बहुत सारे एलिफेंट्स की फ़ोटो आ गई. बट आई हर्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स सेज बैरो, इंडियन एंड अफ्रीकन. आई डोंट नो द डिफरेंस. तो फिर वो और भी उनको मतलब नॉलेज गेन करने के कहीं और नॉलेज गेन कर सकें, इससे और ज़्यादा उनको काम दे देती है कि और मतलब इस तरह से कि 2 तरह के एलिफेंट्स होते हैं, तो फिर जैसे कि और ढूंढेंगे वो. By the end of the 40-minute session, the hunt for elephants related knowledge has covered all टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स. और ये सब वो जो है फिर ढूंढ लाते हैं एलिफेंट्स के बारे में, सारी नॉलेज निकाल लाते हैं. आफ्टर दैट देखो इन अदर सेशंस, दूसरे सेशंस में बैरो प्लेज देम अ सॉन्ग. फिर वो गाना गाती है. ऑन अ सेक्सोफोन मेक्स अ स्नोमैन, एक स्नोमैन बनाती है. वाइल टेकिंग सजेशंस ऑन विच कैरेट टू यूज़ फॉर इट्स नोज़. तो वो मतलब कहती है कि उसके नोज़ के लिए कौन सी कैरेट का यूज़ करना चाहिए. कैरेट का मतलब यहाँ पे क्या है? कौन से बटन को दबाना चाहिए, की कौन सी यूज़ करनी चाहिए. दिस इज़ अ स्कूल इन द क्लाउड. तो ये है स्कूल क्लाउड के अंदर सेंटर. वन ऑफ सच 7 सच सेटअप्स, 5 इन इंडिया. तो इसके 5 इंडिया में और वैसे टोटल 7 है. एंड 2 इन यूके में है. ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुगाता मित्रा. तो ये ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है किसकी इन्वेंशन है? ब्रेन चाइल्ड किसकी? ये जो स्कूल क्लाउड है ये किसकी इन्वेंशन थी? सुगाता मित्रा की. कौन है ये? एन एजुकेशनल रिसर्चर. ये रिसर्चर हैं एंड अ प्रोफेसर एट न्यूकैसल यूनिवर्सिटी. आगे देखो. द SITC कंसेप्ट ब्रिंग्स टुगेदर द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन अनसुपरवाइज्ड एंड इन अ ग्रुप. तो मतलब बच्चों के ऊपर अगर सुपरविजन नहीं होगा, ज़बरदस्ती में एक टीचर नहीं बैठी होगी कोई स्ट्रिक्ट सी, और ज़्यादातर बच्चे ग्रुप के अंदर बहुत जल्दी सीखते हैं. उनका ये बात है, उनका रिसर्च है. एंड दैट अ बैनिंग क्या होता है? जेंटल होना, नाइस होना, बहुत काइंड होना. एनकरेजिंग प्रेजेंस इज़ बेटर. अगर कोई उनके ऊपर एनकरेजिंग मतलब उनको बढ़ावा देने वाली कोई है प्रेजेंस है तो वो बेटर है किससे? देन अ स्ट्रिक्ट टीचर सिटिंग एट द हेड ऑफ द रूम. मतलब कि जैसे आजकल स्कूल्स में होता है कि टीचर बैठी है और डिक्टेट कर रही है, ये कर रहा है वो करना, वो सब मतलब छोड़ के ऐसी टीचर होनी चाहिए.
दिस इज़ अ स्कूल इन द क्लाउड SITC सेंटर। तो ये उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। वन ऑफ 7 सच सेटअप्स अचीव हो गया। नेक्स्ट देखो, थ्रू इट्स सेंटर्स द फर्स्ट ऑफ विच बिगैन फंक्शनिंग इन February 2014, मित्रा इज होपिंग टू इंट्रोड्यूस अ मोर इफेक्टिव मॉडल फॉर लर्निंग देन वॉट ही डब्स द, मतलब डब्स का मतलब क्या नाम देते हैं, वो जो आजकल की जो लोगों को पढ़ाया जा रहा है बच्चों को स्कूलों में, उनका उसने नाम दिया 19th सेंचुरी अप्रोच। मतलब तो पुरानी अप्रोच हो चुकी है, अब 21st सेंचुरी की अप्रोच नहीं है ये। दैट परसिस्ट इन इंडिया, ये जो अब इंडिया में परसिस्ट कर रही है। द रूट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट गो बैक अबाउट 15 ईयर्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये 15 साल पहले शुरू हुआ था ये क्लाउड वाला। इन 1999 वी लॉन्च्ड द होल इन द वॉल प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है होल इन द वॉल। होल इन द वॉल का मतलब क्या हुआ कि हम दीवार में छेक, और दीवार में छेक का मतलब वो तार जा रही है किसके, इंटरनेट कनेक्शंस ले लेना। तो विच प्रोवाइडेड स्लम चिल्ड्रन विद फ्री एक्सेस टू अ कंप्यूटर, और उनको मतलब कि कंप्यूटर से एक्सेस करा देना, फ्री एक्सेस देना कंप्यूटर जैसे उनको, और साथ में उनको इंटरनेट कनेक्शन भी देना स्लम चिल्ड्रन को। मित्रा सेज थ्रू दिस वी ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन कैन लर्न क्विकली व्हेन अनसुपरवाइज्ड एंड इन ग्रुप्स। तो जब वो ग्रुप में होते हैं तो ज़्यादा सीखेंगे, और अनसुपरवाइज होकर, कोई टीचर नॉट स्ट्रिक्ट, बट ऑल्सो हिट अ सीलिंग बियॉन्ड विच दे नीड असिस्टेंस। हिट अ सीलिंग, हिट अ सीलिंग का मीनिंग ये रेज है ये, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना किसी चीज़ का। मगर वो क्या होता है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो तब क्या चाहिए उनको, एक असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए। देन मित्रा थॉट, तब उस मित्रा ने सोचा कि हु इज़ मोर एनकरेजिंग देन अ ग्रैंड पेरेंट। तो उसको लगा जो दादा दादी होते हैं, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग होते हैं। पेरेंट्स तो डांटेंगे मगर ये बहुत ज़्यादा आराम से पेशेंटली बच्चों को समझाते हैं। अकॉर्डिंग SITC रजिस्टर्ड ग्रैनीज। तो उन्होंने किसको रजिस्टर किया, ग्रैनीज को रजिस्टर किया। आइडेंटिफाइड थ्रू लोकल NGOs इन कंट्रीज एज फार अपार्ट एज इंग्लैंड, और इस सब जगह से उन्होंने जो है ग्रैनीज को अपॉइंट किया। अर्जेंटीना, अच्छा दे आर एंड ऑल ग्रैनीज। अब ये सब ग्रैनीज नहीं है, ग्रैनीज मतलब नहीं है, ये मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है सबके, मतलब ये, और इवन सीनियर सिटीजन्स, ये कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, ज़रूरी थोड़ी ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सब क्या है किसी के इनके पोते पोतियाँ हों। ये सब क्या है, सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो जिनके मतलब जो 60 से अबव हो चुके हैं, और जिनके जो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं बने किसी के भी। वी चूज़ टू हैव सच सपोर्टिव, तो हमें उन्होंने कहा कि सपोर्टिव फिगर्स ऐसे चूज़ करी उन्होंने, दैट कैन बी असेसिबल ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन आ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं बच्चों की, एज इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ पीपल। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, बहुत ज़्यादा पास होना। इससे क्या होगा, ये ऑनलाइन आ जाएंगे तो एक दूसरे के ऑनलाइन से एक दूसरे के बहुत नियर हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सेज मित्रा। तो देखो अब आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। वाई डिड जैकी बैरो मेक अ स्काइप कॉल। तो स्काइप कॉल क्यों करती है, तो जैकी बैरो मेक का क्या हो जाता है, मेक्स अ स्काइप कॉल टू स्टार्ट हर ऑनलाइन क्लास, सॉरी ऑन क्लास लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा ऑनलाइन क्लास विद द चिल्ड्रन लिविंग इन अ विलेज इन बंगाल। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए विद द चिल्ड्रन लिविंग इन अ विलेज इन बंगाल। विद इन मिनट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ बैरोज फेस फ्लिकर्स एंड इज ग्रीडेड विद चीयर्स। पैराग्राफ 1, तो कौन है ये, बैरो इज चीयर्ड बाय, तो किससे चीयर्ड हो रही है वो, स्टूडेंट्स एट SITC सेंटर। नेक्स्ट है, जैकी बैरो मेड द स्टूडेंट्स ऑफ द SITC सेंटर इन क्याग्रा वेस्ट बंगाल इनक्यूजिट रिसर्चर्स। इनक्यूजिट का मतलब जो ढूंढते हैं, बड़े इंक्वायरी करने वाले अपने आप। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब जैकी बैरोज बिहेवियर एज अ टीचर एक्सेप्ट ऑथोरिटिव। वो ऑथोरिटिव नहीं है, अथॉरिटी वाली नहीं है, मतलब कुछ स्ट्रिक्ट जो होता है, जो बहुत अथॉरिटी रखता है, वो नहीं। जैकी बैरोज स्टूडेंट सेट अपॉन द टास्क गिवन बाय हर विद द एक्सुबरेंस यूजली रिजर्व्ड। तो एक्सुबरेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया ना क्या होता है, बड़े एक्साइटमेंट से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट रिसर्च डिड द स्टूडेंट्स कैरी आउट फॉर जैकी बैरो। तो क्या रिसर्च शुरू करते हैं, तो देखो वो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। दे कैरिड आउट द रिसर्च अबाउट एलिफेंट्स
उनके टाइप्स जो लिखा है ना सब कुछ, हैबिटेट, ये पूरी लाइनें, देयर हैबिटेट, अपीयरेंस, फूड एंड रीजंस बिहाइंड बीइंग थ्रेटेंड बाय पोचर्स। तो यहाँ तक के पूरा आंसर आएगा। What did Jackie Barrow's learners learn by deciding which carrot to use? तो वो क्यों सिखा रही है? उनको म्यूज़िक सिखा रही है। तो हाउ टू चूज़ कैरेट की, कौन सा कैरेट जो है कौन से पार्ट के लिए यूज़ करना है। जैसे नोज़ के लिए कहते हैं कि ये यूज़ करो, तो हाउ टू चूज़ कैरेट्स। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सुगाता मित्रा, द एग्जिस्टिंग लर्निंग मॉडल इन इंडिया इज़ आउटडेटेड। ये वो कह रही है 19th सेंचुरी का है, ये बहुत 19th सेंचुरी का है, अब कौन सी 21st सेंचुरी का होना चाहिए। नेक्स्ट है अ बैनिंग एनकरेजिंग प्रेजेंस। बैनिंग मतलब काइंड एनकरेजिंग प्रेजेंस इज बेटर देन अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो क्या इसका रीज़न होगा? तो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन अनसुपरवाइज्ड एंड इन ग्रुप्स एज दे आर मोर एक्साइटेड फॉर नॉन स्कूल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखो द होल इन द वॉल। तो ये क्या प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये किससे था? फिर वो प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू कम टू कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट है हिटर सीलिंग फ्रीज है, इसको मैंने आपको बताया ना, टू बिकम अनमैनेजेबल और अनकंट्रोलेबल, तो वो है हमारा हिटर सीलिंग। द टर्म ग्रैनीज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि नॉट ग्रैनीज उसमें कौन है साथ में, बट देयर वर सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो, क्योंकि ऑल वर आंसर आएगा, ऑल वर नॉट ग्रैनीज बट देयर वर सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग कंडीशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्रैनीज। तो पहले होना चाहिए द असिस्टिंग एंड एनकरेजिंग और सपोर्टिव। नेक्स्ट है मित्रा डिसाइडेड टू कॉल हिज वॉलंटियर्स टीचर्स एट SITs ग्रैनीज। क्यों कहता है ग्रैनीज? क्योंकि उसको लगा था कि दे वर ऑल ग्रैंड मदर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ग्रैनीज इसे क्या कहा? क्योंकि उसमें सब कौन थे? ग्रैंड मदर्स और सीनियर सिटीजन्स थे। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज नियरनेस का मतलब अभी बताया आपको है ना, प्रॉक्सिमिटी, और अनकाइंड इसका ये ऑपोजिट बताना है। तो अभी देखो बैनिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया काइंड, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनकाइंड, तो बैनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।